भक्तजनों, अब होली का पावन पवित्र त्यौहार आने वाला है जो 24 फरवरी 2026 से प्रारंभ होने जा रही है और 3 मार्च 2026 को जिसका समापन होगा, छलोड़ी होगी। तो भक्तजनों, होली की 2 प्रमाण हैं। एक तो प्रभु एक ओंकार परम ब्रह्म देवादिदेव महादेव जी को तारकासुर का वध करने के लिए विवाह करना पड़ा और विवाह उपरांत जो है उनको पुत्र जन्म करना पड़ा। और इसमें सती मैया जो है बीज में पुत्र जन्म से पूर्व ही क्रोधाग्नि में जो है समा गई, सती हो गई। और शंकर भगवान जी अब जो अपने योग निद्रा में सो गए, पूरी दुनिया में आकाश मार्ग घूमने के बाद जाके योग निद्रा में सो गए। तो होलिका अष्टमी के दिन ही, अष्टमी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन ही भगवान जी उस योग निद्रा से जागे थे। दूसरा प्रमाण है कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप जो स्वयंभू अपने को समझने लग गए थे, उनके घर में भगवान ने प्रहलाद के रूप में जन्म लिया और ले करके हरि नाम का संकीर्तन करने लगे। तो अष्टमी के दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत समझाया कि जगत का मालिक मैं हूँ और ये जो हरि है ये कुछ नहीं है, विष्णु भगवान जी कुछ नहीं है, आप उनका नाम छोड़ दो। लेकिन प्रहलाद जी ने उनका नाम नहीं छोड़ा और नवमी के दिन उसे फिर तलवार का भय दिलाया, तलवार से उसको डर दिखाया। 10वें के दिन काल कोठरी में प्रहलाद जी को बंद कर दिया गया, जहाँ की अंधकार था। भूख प्यास से उनको पीड़ित किया। एकादशी के दिन जो है एक ऊंची पर्वत में ले जाकर वहाँ से उनको फेंक दिया गया। द्वादशी के दिन मतवाले हाथियों के बीच में डाल करके कुचलने के लिए डाला गया। त्रयोदशी के दिन विषैली सांपों से उन्हें कटवाया गया। चतुर्दशी के दिन तेल की कढ़ाई में उनको डलवाया गया, उबलते हुए तेल की कढ़ाई में। और पूर्णमासी के दिन जब ये पर्वत से, अग्नि से, किसी चीज़ से प्रहलाद को भगवान ने बचाया, तो हिरण्यकश्यप की जो बहन थी वो उसे वरदान था होलिका को कि आप अग्नि में कभी जलोगी नहीं। हिरण्यकश्यप ने अपने बहन को बताया कि ये मेरे घर में जो पुत्र जन्म लिया है, आप इसे अग्नि में स्वाहा कर दो, अन्यथा ये मेरा अपमान कर रहा है, हरि भजन कर रहा है। तो होलिका तैयार हो गई। जब होलिका भगवान श्री कृष्ण को लेकर के अग्नि में समाई तो होलिका वहीं के वहीं जल गई। प्रहलाद जो है हरि कृपा से बाहर निकल आए। इस क्रोध को जब सहन नहीं कर पाए तो लोहे के गर्म डंडे पर जब बदवाया, तलवार से उनका शीश काटने गए तो तलवार चलाते ही जो है नरसिंह भगवान का जन्म हुआ। तो होली का त्यौहार कोई मामूली नहीं है। इसमें आपको बहुत सुचारू रूप से, हृदय से, समर्पित भाव से होली खेलना चाहिए। और इसमें पूजन, विष्णु भगवान जी का पूजन स्वयं करना चाहिए। इसमें विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि शुभाशुभ कर्म नहीं करने चाहिए, जिससे कि भगवान का अपमान हो। क्योंकि उस समय, जो समय जिसे नवरात्रि माता के लिए दिए जाते हैं, नवरात्रि माता के नाम के हैं, तो उसमें माता का ही गुणगान करना चाहिए।
होलिका में हरि विष्णु भगवान जी का ही ध्यान करना चाहिए, भोलेनाथ जी का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उनका भी इससे बहुत बड़ा संपर्क है। और वो होली खेलने के लिए फिर जब अपनी योग निंद्रा से जब जागे, भोलेनाथ जी से पहले मैंने कथा आपको सुनाई थी, तो काशी में आकर के उन्होंने काशी में होली खेली, मानवों के साथ, बनियों के साथ, क्षेत्रवासियों के साथ, ऋषियों के साथ और सभी जनों के साथ जो है होली खेली। तो आप भी सभी मिलजुल करके इस पवित्र त्यौहार को मनाएं, जिससे कि आपका एक साल के लिए आपका जो है दुख दर्द दूर हों। क्योंकि अष्टमी के दिन ही, होलिका अष्टमी के दिन ही 9 ग्रहों में से 8 ग्रह एक साथ एकत्रित होते हैं और उनके एक साथ होने से बुद्धि और विवेक जो है एक तरफा हो जाता है। तो इसके बीच में जब दिमाग एक तरफा होता है तो उस समय जो कार्य नहीं करना चाहिए, दिमाग को शांति भाव से करना चाहिए। तो 9 ग्रहों का संबंध भी जो है होलिका के साथ बहुत बड़ा है। बाकी कोई ऐसी भद्रा के बारे में आपको बताऊंगा कि होली के दिन भद्रा है, उस भद्रा के बारे में आपको बताऊंगा। नमस्कार, आशीर्वाद।